किसान साथियों, बेर फार्मिंग के बारे में हमने आपको बहुत सी वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि आपको बेर की खेती कब, कैसे और किस तरीके से करनी है, कौन सी वैरायटियों का आपको चयन करना है। साथ ही साथ इसमें रोग नियंत्रण के लिए आपको कौन सी विधियां अपनानी है, फर्टिगेशन के कौन से तरीके अपनाने हैं ताकि आप एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन ले सके। हमारे बेर फार्मिंग के एक्सपर्ट प्रभु जी के पास है, फिर से आज हम हैं। लगभग इनको 3 साल हो गए बेर फार्मिंग करते हुए। आज का वीडियो हमारा रहेगा 3 साल की जो प्रभु जी की बेर फार्मिंग है, जो थाई बेर की फार्मिंग ये कर रहे हैं, उसका पूरा सार। इसलिए जो भी किसान साथी बेर फार्मिंग की सोच रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि प्रभु जी का जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो निकल कर आएगा आज की वीडियो में। और आप इस वीडियो के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भाई आपको बेर की फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो कौन सी किस्म आपके क्लाइमेट के हिसाब से, आपकी मेहनत और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से बेस्ट रहेंगे, और कौन सी किस्मों से आप बेहतर प्रोडक्शन लेकर एक अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। तो चलिए मिल लेते हैं प्रभु जी से और जान लेते हैं 3 साल में बेर फार्मिंग का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेती बाड़ी संबंधी सभी प्रकार की नवाचारी जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। तो आइए प्रभु जी, राम राम साहब। राम राम। प्रभु जी, लगभग 3 साल हो गए आपको बेर फार्मिंग करते हुए, 3 साल। और मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है आपकी बेर फार्मिंग का जो एक्सपीरियंस है, प्रोडक्शन है या क्वालिटी है, सुधरती जा रही है। वो टाइम से है। काफी किसान साथियों की क्यूरीज आपके पास भी आ रही होगी, क्योंकि आपने बेर लगाने संबंधी, साथ ही साथ इसमें केयरिंग संबंधी काफी अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दे रखी है। पर 3 साल में आपने ओवरऑल क्या अनुभव लिया, वो अगर आज हमारे किसान साथियों को मिल जाए तो मैं सोचता हूँ किसान साथियों को बेर खेती के चुनाव में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन शुरुआत कर लेते हैं आपके जो बेर का फार्म है उसमें किस्म से। मैं देख पा रहा हूँ आपने 2-3 किस्में लगा रखी है। 3 किस्म। तो कौन सी किस्में हैं, पहले तो हमारे किसान साथियों को थोड़ी सी किस्मों की जानकारी दे दे भाई, आपने कौन सी किस्में लगा रखी है और कौन सी किस्म कितने समय में प्रोडक्शन दे रही है, किस किस्म का जल्दी प्रोडक्शन आ रहा है, किसका कम आ रहा है, और क्या अनुभव रहे इन किस्मों के साथ आपके। एक तो ये देशी है पहले तो। अच्छा, ये देसी किस्म है बेर ये की। देशी किस्म है, और ये प्रोडक्शन में तो पहली बार ये, इसमें पहले कुछ बेर थे और कुछ नहीं थे। अच्छा, यानी 3 साल में पहली बार इसने प्रोडक्शन दिया है। वो भी बिल्कुल छोटे बोर हैं। अच्छा, साइज भी किसान साथियों को दिखाइए एक बार। किसान साथियों, जो ये देसी बेर प्रभु जी बता रहे हैं, आप देख सकते हैं साइज जो है अपने जो देसी बेर आते हैं, जिसे चोमू वाले बेर कहते हैं, चोमू वाले बेर जितनी इसकी साइज है। अच्छा प्रभु जी, इसका प्रोडक्शन जो अन्य किस्में हैं उनकी तुलना में कैसा क्या है? बहुत कम है। बहुत कम है। तो आपके हिसाब से ये किस्म चयन नहीं करना चाहिए। जो आपका प्रोडक्शन है तैयार होने में कितना क्या समय लगेगा? इनसे पहले आएगा बाकी वाली से, या इनके बाद में आएगा? यानी जब देसी बेर की फुल सीजन रहेगी, फुल सीजन रहेगी तब आएगा। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और कौन सी किस्म है अपने पास? ये कश्मीरी रेड एप्पल है। अच्छा, कश्मीरी रेड एप्पल। किसान साथी देखे प्रभु जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, मैंने पहले भी आपकी इस किस्म का निरीक्षण किया है। किसान साथी आप देखे, मतलब बेर आप गिनेंगे ना तो पत्तों से ज्यादा बेर दिख रहा है मेरे को इसमें। बहुत ही अच्छी और उम्दा प्रोडक्शन ये दे रहा है। और इधर देखिए आप, एक बार देखें, किसान साथियों को दिखाएं बेर की क्या स्थिति है, किस तरीके का बेर इसमें आ रहा है। मतलब आप काउंट करेंगे तो पत्ते कम दिखेंगे और बेर ज्यादा दिखेगा। प्रभु जी, ये कौन सी किस्म बताई आपने? कश्मीरी रेड एप्पल है। अच्छा, कश्मीरी रेड एप्पल है। तो इसका प्रोडक्शन 3 साल में या 2 साल में? इसका तो पहली साल में आ जाता है। अच्छा, पहली साल में आ रहा है। हाँ, प्रोडक्शन कम आ रहा है लेकिन पहले साल में आ जाता है। अच्छा, अभी तीसरा साल है इसका? तीसरी साल है तो ठीक है प्रोडक्शन। अच्छा, इसका जो उत्पादन है वो किस महीने में अपने को मिलने लग जाएगा? इसका उत्पादन मिलेगा फरवरी में। फरवरी में? जनवरी लास्ट और फरवरी में। अच्छा, तो इसके जो उत्पादन की है या बाजार में मांग की स्थिति है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को? मांग की स्थिति इसकी सबसे बढ़िया है, कश्मीरी जो रेड एप्पल है। ये खाने में भी सही है। अच्छा, और लोगों को जो इसका कलर है ना, जी जी, उनसे वो इनको जल्दी खरीद लेते हैं। यानी जो लोगों की थ्योरी बनी हुई है कि भाई बेर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो इसका जो अभी धीरे धीरे आप देख सकते हैं कलर पकाई पे जब आएगा ना
तो इसका कलर हल्का रेड हो रेड जाएगा। हाँ। और जो वास्तविक रूप में कहे अपने जो सेब आती है, कश्मीरी सेब आती है, उसकी तरह इसका उसकी तरह हो जाएगा। तो इसकी मार्केट में डिमांड मार्केट अच्छी में है। डिमांड, और इसकी साइज भी मीडियम है, अच्छा अच्छा न ज्यादा है और न कम, तो इसकी डिमांड ज्यादा रहती है मीडियम साइज की। जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी तीसरी वैरायटी कौन सी है इसमें आपकी? एक और है कि ये जो दूसरी वैरायटी है उससे ये उसकी टहनियां कम टूटती है, जैसे ऐसे लोड़ी जाती है, टूटती अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा, किसान साथी ये भी देख के प्रभु जी कह रहे हैं कि इसकी सबसे अच्छी बात इनको ये लगी कि आप देख सकते हैं कितना प्रोडक्शन इस पे आ रखा है, इतने बेर इस पे लगे हुए हैं, फिर भी इसकी जो ब्रांचें हैं वो बिल्कुल पतली होने के बाद भी टूट नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है इस बेर फार्मिंग में, जो अपन ग्राफ्टेड बेरों की खेती करते हैं उसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा आया और ब्रांचें गिरने लग गिरने जाती है। लगती है। ये भी अच्छी जानकारी दी। अच्छा, और कौन सी वेराइटी है अपने पास? एक जो हरियाली आती है ना, ग्रीन, अच्छा, वो है थाई थाई जिसे थाई अपन ग्रीन। थाई ग्रीन के नाम से जानते हैं, हम्म ये थाई ग्रीन है। हम्म ये एक बार हमारे किसान साथियों को दिखा भी दे। किसान साथी देखिए, ये थाई ग्रीन है और इसका साइज प्रभु जी मैं देख पा रहा हूँ भाई, जो दो वेराइटी देखी अपने उससे इनसे साइज ज्यादा है, शायद डबल के आसपास डबल से भी इसकी ज्यादा है, साइज है। डबल से भी ज्यादा है। इसकी 100 ग्राम के लमसम है, 90 से 100 ग्राम, 70 से कम नहीं है। अच्छा, तो किसान साथियों तीन वेराइटियां हो गई। अच्छा प्रभु जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने ज्यादातर पूरे खेत में ये वाली वेराइटी लगा रखी है, हाँ, ज्यादातर यही है, तो ये कम। आप कह रहे हैं कि जो कश्मीरी रेड है वो अच्छी वेराइटी है, सबसे उसकी अच्छी वैरायटी डिमांड अच्छी है, फिर आपने अज्ञानतावंश ये वाली वेराइटी का नहीं, चुनाव इसका किया। एक कारण है, इसमें वजन तो बहुत ज्यादा है, अच्छा अच्छा लगता बहुत ज्यादा है, जी। लेकिन इसमें एक तो ये जो ये टहनियां टूट रही है ना, अच्छा अच्छा, वह गिरने की समस्या ज्यादा है। गिरने की यदि समस्या। केयर वो, जी जी। तो ये प्रोडक्शन में जल्दी आता है। अच्छा ये दिसंबर से में चालू हो जाता है बस, अच्छा, और दिसंबर में, जनवरी में पूरा हो जाता यानी है। जो अन्य बेर की किस्में हैं उनकी आती ऑफ नहीं है, सीजन रहती हाँ, है, उस समय ये बेर उस आ समय ये जाता आ है। जाता है। अच्छा, देखिए हम देख पा रहे हैं, एक बार हमारे किसान साथियों को दिखाए, प्रभु जी का कहना है भाई इसमें बेर से ब्रांचें टूट जाती है, अगर आप ब्रांचों की केयर अच्छी कर रहे हैं तो आप देखे देखे कितने बेर इस पे लगे हुए हैं, वही स्थिति है। प्रोडक्शन तो इसका जो उनसे कश्मीरी ज्यादा रेड है, है उनसे भी उनसे ज्यादा ज्यादा है, है। लेकिन इसकी केयर इसमें थोड़ी बंधाई हुई है, अच्छा तो इनकी क्वालिटी में फर्क है। कुछ टहनियां जैसे नीचे टूट गई है, जी जी जी। तो इनमें ये खराब हो जाते हैं, अच्छा, बहुत से में ये खराबा भी खराब। ज्यादा आता है। आप देखे किसान साथी एक बार, ये जो टहनियां गिर गई इसमें क्या है, जैसे मिट्टी के टच होने के बाद जो आपके फल हैं उनका साइज है, ये आकार है, खराब हो रंग जाते है, हैं, वो मिट्टी खराब के हो टच जाता है। जबकि आपकी देखिए ये जो टहनी बंधी हुई है इस बेर की, इसमें फल भी अच्छी आकार के आ रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें जो क्वालिटी फल भी सही है। खराब होने वाली स्थिति है वो नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। तो प्रभु जी तीनों वेराइटियां आपने लगा रखी है, तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि भी कौन सी किस्म का चुनाव किसान साथी करे कि उनको कम मेहनत में और अच्छा प्रोडक्शन, मुनाफे वाला प्रोडक्शन मिल जाए। देखो, यदि किसान केयर करता है, केयरिंग करता है ना इसकी सही तरीके से, जी, तो ये वैरायटी भी बिल्कुल ओके है। यानी आपका कहने का मतलब है इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है ब्रांच टूटने वाली है, टूटने की। थाई ग्रीन जो अपना एप्पल बेर है, तो इसकी केयरिंग के बारे में बताइए कि भाई जैसे ब्रांचें टूट रही तो इनके लिए किसान साथी क्या सावधानियां बरतें? इसके लिए बांस लगाएं और तार इनसे पैरेलल इनके पहले से ही पहले से ही मतलब करें, बाद में नहीं रहेगा, ये अच्छा पहले ही लगानी पड़ेगी। जी, ये फ्रूटिंग से पहले। फ्रूटिंग से पहले पहले लगानी पड़ेगी। जी। अच्छा, अपने जो कश्मीरी रेड था उसमें ये समस्या उसमें ये कम है, समस्या न के बराबर है। हालांकि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि भाई एक उसमें टहनी ब्रांचें तो टूटी है, झुक रही है, नीचे गिर रही है, अगर उसमें भी ये सावधानी अपन बरत ले बर्त तो। लें तो ठीक है, वो ज्यादातर जमीन के टच नहीं होगा, जी, लेकिन इसमें टूटेगी नहीं उसकी टहनी। कश्मीरी रेड की। हाँ, तो किसान साथी देख ले, प्रभु जी का कहना है कि अगर आप थाई ग्रीन लगा रहे हैं तो ये ब्रांचें प्रोडक्शन इतना ज्यादा आता है कि ब्रांचें टूटने की समस्या ज्यादा रहती है। पेड़ के 1 कुंटल के 12 ज्यादा है, 1 कुंटल से 20 पेड़ के। अच्छा, एक पेड़ पे अब आप देख सकते हैं 1 क्विंटल से ज्यादा आ गया, और खराबा जो हो रहा है वो अलग से है। तो अगर आप ये केयरिंग कर पा रहे हैं तो आपके लिए थाई ग्रीन बेस्ट है। अगर आप इनमें लकड़ी लगाने, बांस लगाने या वायरिंग से इसको रोकने में सक्षम है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप जो कश्मीरी रेड लगा। कश्मीरी रेड है वो लगा ले, उसमें ब्रांचें टूटने की, खराबा होने की ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। अगर प्रभु जी ये चीज तो आपने बता दी, तो जो किसान साथी अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से इन दोनों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये देखता हूं कि जो भी मतलब फल है
चाहे बेर का हो या अपने आंवले में तो खैर ज्यादा दिक्कत नहीं आती, और कई प्रकार की जो बेर होते हैं उनमें जानवरों की सबसे बड़ी समस्या होती है। और आपने पिछली बार मैंने देखा था भाई इसमें ग्रीन नेट लगा रखा था, और अब की बार आपने ग्रीन नेट नहीं लगाया, तो इसका कोई विशेष कारण? हालांकि इसका इसमें दो कारण हो गए। एक तो पहले तो लेट हो गए अच्छा, हमने लगाने में भी। हाँ, दूसरा कि गई जो टाइम था ना उसमें करीबन 1.5 महीने का चक्कर था पकने में। पकने में, ये जो वारी की धूप वगैरह नहीं मिली, जी तो जी, 1.5 महीनों लेट हो गया, तो उसे उसे बाजार भी कम मिला। अच्छा, तो जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल ऐसे लूज हो गई। जी वो टेम्परेचर नहीं था, जी तो वो नेट भी क्या था, थोड़ा भारी था, जी, तो धूप नहीं मिली। तो इस कारण से हमने तो अब की बार लगाया नहीं। तो प्रोडक्शन में अब की बार स्वाद में भी अलग फर्क है। स्वाद में अलग फर्क है। हाँ, और यदि जानवरों की ऐसे सुरक्षा हो जाए तो अच्छी है, लेकिन नहीं, वो जो जाली वाला नेट आता है बर्ड ना, नेट जिसे अपन कहते वो हैं, ही लगाए। वही लगाए। एक यानी सर्दी नेट, जहाँ ज्यादा ही पड़ती है तो फिर ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा, अच्छा, और जहाँ सर्दी का बचाव हो तो ये जो ब्रेड नेट है ना वो ही लगाए। किसान साथियों, प्रभु जी ने सीधे शब्दों में कह दिया, इन्होंने पिछली बार बतौर प्रोटेक्शन के हिसाब से ग्रीन नेट लगाया था, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि एक तो प्रोडक्शन है वो डिले करके आया, दूसरा जो आपका प्रोडक्शन था उसकी साइज और क्वालिटी सही नहीं बैठ पा रही थी। अब की बार इन्होंने प्रयोग के तौर पर अपना जो ग्रीन नेट था वो नहीं लगाया, और नहीं लगाने के कारण एक तो प्रोडक्शन जो फल थे वो भी ज्यादा सेट हुए हैं, और जो इनकी उत्पादन की जो टाइमिंग है, प्रभु जी कह रहे हैं कि पिछली बार इन्होंने जनवरी में हार्वेस्टिंग की थी, और अब की बार तो दिसंबर से इन्होंने हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है। तो अगर आपको जल्दी प्रोडक्शन लेना है तो ग्रीन नेट की बजाय बर्ड नेट लगाए, क्योंकि बर्ड नेट जरूरी इसलिए है कि इसमें जो अपने जैसे तोते हैं, चिड़िया हैं, इनका अटैक ज्यादा रहता है। अगर आप ऐसे इनकी प्रोडक्शन कर पाए तो बर्ड नेट की भी जरूरत नहीं है, पर बेटर रहेगा कि आप ग्रीन नेट की बजाय बर्ड नेट का अगर उपयोग करेंगे, प्रोडक्शन आपको सीजन के हिसाब से जल्दी मिलेगा, साथ ही इसकी जो क्वालिटी और स्वाद प्रभु जी बता रहे हैं वो भी बेटर रहेगा। तो प्रभु जी ये भी अपना एक मामला क्लियर हो गया किसानों के लिए, क्योंकि पिछली बार हमने अपने एक्सपीरियंस से कहा था कि हाँ, भाई बड़े नेट की बजाय अगर अपना ग्रीन नेट लगाए तो बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। पर अब रिजल्ट अपने आया सामने तो है। ध्यान जब भी पड़ा इसका भाई, वो क्या है, क्या जी, क्या कमी रह गई। क्या क्या कमी रह गई। तो ये 3 साल में प्रभु जी ने जो थाई बेर की खेती की है उससे इनके एक्सपीरियंसेस निकल के आ रहे हैं भाई कौन सा तरीका अपने को अपनाने से बेहतर प्रोडक्शन मिलेगा, समय से पहले प्रोडक्शन मिलेगा और क्वालिटी वाला प्रोडक्शन मिलेगा। अच्छा प्रभु जी, इसके अलावा आपने 3 साल में थाई बेर की जो खेती की उसमें और क्या इश्यूज आपको फोर्स करने पड़े, सामना करना पड़ा, जिनसे कि किसान जान सके और उनका एक टेक्निकल रूप से पहले से ही निस्तारण कर सके? इसमें ऐसा कोई और तो है नहीं। वो कई बार क्या होता है, जैसे अब की बार भी जो लाइट है ना वो ज्यादा थी, तो कई बार हमने तो इसमें स्प्रे कर दिया था। कुछ ने जैसे एक दो बाद में मेरे को कॉल किया तो उन्होंने स्प्रे नहीं किया, जी जी, तो उनके एक बैर भी नहीं है। कम से कम भी 400 पेड़ थे, एक बैर भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, अच्छा, ब्लाइट के कारण। लाइट के कारण। तो किस समय ये ब्लाइट का प्रकोप रहता है इसमें फसल में? जैसे उसमें फॉल फ्लोरिंग आ करके जब वो बेर बनना बेर स्टार्ट हो बनना जाता है? स्टार्ट होता है, तभी एक स्प्रे भी हो जाए तो वो कंट्रोल हो जाता है, फिर उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो किसान साथियों, वैसे प्रभु जी के साथ हमने रोगों की रोकथाम और फर्टिगेशन से संबंधित पहले अलग से वीडियो बना रखा है, तो अगर आप बेर की खेती कर रहे हैं तो उन वीडियो को विजिट करके इसमें रोग नियंत्रण और फर्टिगेशन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां ले सकते हैं। प्रभु जी, आपने 3 साल के एक्सपीरियंस तो बता दिए कि भाई कौन सी किस्म में अपने को क्या प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, कब प्रोडक्शन अपने को मिलने वाला है, कितना प्रोडक्शन मिलने वाला है, और कौन सी केयरिंग टिप्स से अपन इसका मैनेजमेंट करेंगे। पर सबसे जो मुख्य बात आ जाती है वो आ जाती है अर्थ की, कमाई की, मुनाफे की। तो जब तक अगर खेती में मान लीजिए या किसी भी बिजनेस में मान लीजिए अगर किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा है या बिजनेसमैन को मुनाफा नहीं मिल रहा है तो उसको करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसकी मार्केटिंग का थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बताए कि भी किसान साथी किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करे, बाजार में भेजे कि उनको एक अच्छा मुनाफा मिल पाए। देखो, बाजार के अंदर तो हम थोक भाव में बेचते हैं तो पैसे कम मिलते हैं। जी, हमने भी थोक भाव में बेचे हैं। अच्छा, मतलब ज्यादातर प्रोडक्शन लेकर आप सीधा मंडी भेज रहे हैं? मंडी बेच रहे हैं, तो वो क्या है, अभी 4 बार भेजे हैं, 4 बार में 20 से 22 रुपए किलो का बाजार मिला है। जी जी,
और ये शायद ये खुदरा में कोई 5 किलो 7 किलो ऐसे बेचते हैं ना, जी जी। तो वो आज भी 40-50 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब वो है डबल मुनाफा है। जो बेच रहा है खुदरा में वो डबल मुनाफा डबल रेट में बेच रहा है। तो किसान साथी इस चीज का भी ध्यान रखे। अगर आपके पास मार्केटिंग का एक अच्छा फॉर्मूला है तो निश्चित तौर पर आप इससे अच्छा एक मुनाफा लेकर मुनाफा ले उठेंगे। सकते अच्छा, मार्केट में डिमांड की आप बात कर रहे थे, तो जो ग्रीन वाला थाई बेर जो अपना है और ये कश्मीरी है रेड वाली जो क्वालिटी है, दोनों की ही लगभग डिमांड रहती है, डिमांड पर रहती है, ये हर जगह बिक जाता है। छोटा साइज ये छोटी होने के हाँ, कारण। अच्छा, और ये जो रेड ये है ना ग्रीन वाला, जी जी तो ये जहाँ बिकता है ना तो वहां तो अच्छे भाव में बिकता है। जी और जहाँ कई मंडियां ऐसी है जहाँ इसको कोई जानता नहीं है अभी, जी जी तो ये कम भाव में बिकते हैं साइज ज्यादा होने की वजह से। जी। ये बात प्रभु जी ने बहुत अच्छी कही कि अपना जो ये कश्मीरी रेड बेर है, ये जो अपनी देसी बेर है, चोमू वाले बेर हैं, उनकी साइज का ही है। और ये जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, उनसे फेमिलियर किस्म है। हाँ। तो अधिकतर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। तो ये कह रहे हैं प्रभु जी कि भाई ये तो हर कई जगह बिक जाता है, जबकि थाई जो ग्रीन वाला है साइज बड़ी होती है तो कस्टमर कम लेता है। फिर ये ग्रीन रहता है तो इस कारण से भी थोड़ा सा हाँ, लोगों को ऐसे लगता है कि इसका स्वाद मीठा नहीं जो होगा या इसको पता जो नहीं कैसा होगा। जानकार है वो तो खरीदते हैं इसको, जी जी वो तो अच्छे भाव में खरीदते हैं, जी जानकार हैं। जी इसमें क्या है, वो टेस्ट तो ठीक है जी लेकिन वो देखने में सही नहीं है अभी। वो इसी को देखे हुए हैं लोग, बाद में तो पता नहीं क्या होगा। जी जी। लेकिन अभी कुछ जगह ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छी कई मंडियों में तो ठीक बिकता है और कुछ मंडियों में सही नहीं बिकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा प्रभु जी, मैं तो आपकी एक बाग की बगीचे की बात कर लूं। जैसे आपने लगभग कितने पौधे यहाँ लगा रखे हैं, कितने बीघा में है ये हमारी जो कच्ची बीघा होती है वो 1.5 बीघा में है। अच्छा, 1.5 बीघा है। और है कितने बेर लगा रखे हैं, कितने फल पौधे? 160 पेड़ है। 160 पेड़ है। तो जैसे पिछली बार भी प्रोडक्शन थोड़ा कम रहा होगा, क्यों है कम अब था, की बार मेरे हिसाब से प्रोडक्शन ठीक ज्यादा है। है। और आपने जो इसका बेर का हार्वेस्ट कर लिया अभी तक, जैसे कह रहे हैं 6-7 बार हार्वेस्टिंग कर ली, तो एवरेज अगर मैं लेना चाहूँ आपसे, तो इस 1.5 बीघा में जो 160 पौधे आपने लगा रखे हैं, अगर पूरी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो लगभग कितना प्रोडक्शन अपने को इसमें मिल जाएगा? भी देखो 16 कुंटल अभी निकाला है। जी पहला एक बार तोड़ लिया इसमें, जी जी। तो 16 कुंटल हो गया। अभी कितने दिन तक इसकी हार्वेस्टिंग चलने वाली है? अभी तो एक महीने 1.5 महीने चलेगी। 1.5 महीना तक हार्वेस्टिंग चलेगी। 4 बार और टूट जाएंगे। 4 बार और टूट जाएंगे। एक बार की हार्वेस्टिंग में आपने 16 क्विंटल तोड़ लिए, यानी 70-75 क्विंटल के लगभग 70 कुंटल तो हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 60 से कम नहीं होगा। अच्छा, क्यों 60 अब से। की बार वो जो ये जानवर थे ना वो ज्यादा नुकसान कर अच्छा, रहे नुकसान ज्यादा हो गया। तो किसान साथी ये तो मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ, बेर की खेती कर रहे हैं तो बेर की खेती में जो सबसे मेन चीज है जानवरों से प्रोटेक्शन की है। क्योंकि मैं पहले आपको दिखा दूं एक बार, आप देख सकते हैं जानवरों के कारण और इसकी ब्रांचें टूटने के कारण कितना देखो खराबा ये हो रहा है और कितने बेर इसमें लगे हुए हैं। इसकी क्वालिटी भी क्या है आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तो आप बेर की खेती कर रहे हैं तो दो चीजों का आप विशेष ध्यान दे ले। पहला, आपको जानवरों से पक्षियों से सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता करना है। दूसरा, आपको जो ब्रांचें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे आप बांस लगाए इसके साथ में, या जब आपकी कटिंग हो जाए इसकी और जब फुटान शुरू हो जाए, नई ब्रांचें निकलने लग जाए, उस समय ही आप पैरेलल इसमें तार बांध दे ताकि जो ब्रांचें हैं तार पे टिक जाए और वो उसमें टूटने का डर नहीं रहे प्रोडक्शन के। तो प्रभु जी ये हो गया। अब बात चल रही थी अपनी कॉस्ट की, भाई कितनी कॉस्ट आप इससे, कितना अर्निंग आप इससे निकालेंगे। तो जैसे 1.5 बीघा में आपके 150-60 पौधे आप बता रहे हैं। तो इसमें 60 कुंटल एवरेज मानो। जी जी। और यदि ये अभी जो भाव है वो रहा तो 60 कुंटल का 1,20,000 रुपए हो जाएंगे। 1,20,000 तो 20 रुपए किलो है नेट है वो, तो वो हम गाड़ी वाला को बेचते हैं, 20 रुपए किलो का लगा के देते हैं। अच्छा, खर्चा कितना इसमें एवरेज अपन अगर ले तो? खर्चा तो और तो कुछ नहीं है अभी इसमें, तो हमने तो कुछ ज्यादा किया ही नहीं। जी जी। एक बार स्प्रे किया था तो वो करीबन 700-800 रुपए का खर्चा था बस। अब किसान साथियों, खर्चा कह रहे हैं प्रभु जी लगभग नील के बराबर है। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 60 क्विंटल भी एवरेज हम निकाल के बेच देंगे इस भाव में भी, 20 रुपए किलो में भी, तो लगभग 1,20,000 रुपए का हो जाएगा। और प्रभु जी पहले कह रहे हैं कि भाई हम सीधा थोक में बेच रहे हैं। अगर आप खुदरा में करते हैं तो 40 से 45 या
35 से 40 रुपए किलो तक अगर आप बेच देंगे तो निश्चित तौर पर आप 1.5 लाख रुपए तक का बेर एक सवा 1.5 बीघा से निकाल लेंगे। अब आपकी कौन सी खेती है जिससे आप इतना प्रोडक्शन ले पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर भी प्रभु जी ने थाई बेर की खेती के संबंध में सारी सावधानियां और जो रिस्क है वो आपको बता दिए हैं। इन चीजों को अगर आप हैंडल कर पा रहे हैं तो थाई बेर की खेती कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपको खेती करना सही नहीं है। थाई बेर की खेती नहीं करनी चाहिए। अगर इसकी खेती करनी है तो हमेशा ध्यान रखें, पहला इसकी प्रोटेक्शन, केयरिंग और मार्केटिंग, तीनों चीज अगर आप प्रॉपर लेके चलेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी बागवानी लगा ले थाई बेर से, या बेर जो अपना कश्मीरी बेर है, इससे जो प्रोडक्शन मिलने वाला है वो किसी अन्य से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बम्पर प्रोडक्शन आता है और मार्केट में ये एक ऐसी चीज है जिसकी लगभग डिमांड रहती है। डिमांड रहेगी बिल्कुल। और यदि ये 15 रुपए किलो भी रहे ना तो इसमें कोई गाठाली सौदा नहीं है। बिल्कुल। अब 60 क्विंटल जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, 60 क्विंटल बैठने का कारण मैं आपको बता दूं, प्रभु जी पहले कह रहे हैं कि भी अब की बार हमने नेट लगाने की बजाय बर्ड नेट लगाने की सोची थी, थोड़ा डिले हो गए और प्रोडक्शन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 1/4 प्रोडक्शन तो आपका खराब हो गया। बहुत होते आते हैं। तो अब जब 70 से 80 क्विंटल आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए का तो ऐसे ही हो गया यार। अगर इसको खुदरा में बेचते हैं तो आराम से आप 1.5 लाख खर्चा काट के भी 1.5 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से आप प्रोडक्शन ले लेंगे। किसान साथियों, थाई बेर की खेती से संबंधित और भी किसी प्रकार की अगर आपकी क्यूरीज है तो प्रभु जी के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, वहां पर आप संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रभु जी ने यहाँ विजिट करने वाले किसानों को सारी अपनी जो अनुभव है साझा किए हैं। साथ ही जो किसान साथी कांटेक्ट करते हैं मोबाइल पे, दूरभाष पे, उनको भी प्रभु जी ने अच्छी जानकारियां उपलब्ध करवाई है। इसके लिए तो प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद कि वो किसानों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे प्रभु जी जैसे ही नवाचारी किसानों से, जो निश्चित तौर पर एक नवाचार को किसानों के सामने लेकर आते हैं और उसके अच्छे बुरे अनुभवों से उनको अवगत करवाते हैं, ताकि वो अपनी खेती को इनोवेटिव तरीके से कर सके और एक कम मेहनत में, कम खर्चे में एक अच्छा उत्पादन लेकर अपनी खेती किसानी को सफल बना सके। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।